क्या सच में आज 10 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में टेट पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होने वाली है? क्या आज टेट जो इन सर्विस टीचर हैं, ठीक है, उनको न्याय मिलने वाली है? आज सच्चाई हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रिव्यू पिटीशन कोई अपील पिटीशन नहीं है। रिव्यू पिटीशन सीधा सीधा कॉज लिस्ट में नाम नहीं आता है। याद रखिएगा, आज ये जो टेट पुनर्विचार याचिका है उसकी आज हम सच्चाई बताने वाले हैं। कल से और आज भी, ठीक है, यूट्यूब चैनल में और सोशल मीडिया में धड़ाधड़ ऐसे अफवाह फैलाया जा रहा है कि आज इन सर्विस टीचर के लिए जो अनिवार्य टेट परीक्षा है उसका फैसला आने वाला है आज सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, या तो आपके पक्ष में जाएगा या तो आपके पक्ष में नहीं जाएगा, ये बातें हो रही है। लेकिन मैं एक लॉ मैन यानी कि लॉ के प्रोफेसर होने के नाते आपको आज मैं बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा? रिव्यू पिटीशन में क्या आज 10 अप्रैल को, ठीक है, सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में? केवल ये अफवाह मात्र है या सच्चाई है? दूसरी बात, 10 लाख शिक्षकों का भविष्य और इसका जो कानूनी सच है, विशेषकर राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 23 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संपूर्ण कानूनी विश्लेषण मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अफवाहों से परे कानून की भाषा। क्या 10 साल से अधिक वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी पर वाकई खतरा है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलने वाला है? ठीक है, 10 अप्रैल 2026 सुप्रीम कोर्ट में प्रशासनिक फेरबदल और शिक्षा जगत की चिंताएं जरूर जुड़ा हुआ है। एक लॉमैन के रूप में केवल खबरें नहीं बल्कि उस कानून की बारीक व्याख्या करना है जिससे 10 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की आजीविका जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, कानून भावनाओं से नहीं चलता है, साक्ष्यों और संवैधानिक प्रावधानों से चलता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सब लोग जानते हैं 1 सितंबर 2025 का ऐतिहासिक फैसला आया था। ठीक है, अंजुमन इसात ए तालीम का जो ये केस है, ठीक है, जिसका सिविल अपील नंबर आपके पास में पता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ? शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोपरि माना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा के अधिकार के तहत गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और 1 सितंबर 2025 से 2 साल के लिए, याद रखिएगा, 2 साल के लिए सभी के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया, चाहे उसमें अल्पसंख्यक संस्थान ही क्यों ना हो, सरकारी ही क्यों ना हो। ठीक है, सरकारी हो प्राइवेट हो, आरटीई एक्ट के तहत निर्धारित पात्रता टेट प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य बना दिया। यहीं पर विवाद का जन्म हुआ। इसी कठोर फैसले के विरुद्ध अब डायरी नंबर 56741 जो 2025 में लगा था, STFI वर्सेस अंजुमन सहित कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। ठीक है, ये तो सच बात है। लेकिन ये धारा 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन का। ये धारा 23 के एक प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्था NCTE को शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है। तो इसमें कानूनी विवाद क्या है? क्या यह योग्यता उन शिक्षकों पर भी लागू होनी चाहिए जो RTE कानून लागू होने यानी कि 2010 के पहले नियुक्त हुए थे? क्या धारा 23 का प्रभाव पूर्वव्यापी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है या नहीं? ये रिव्यू का मुख्य प्रावधान है। आप बात समझिए। ठीक है, यहाँ पर न्यायालय का दृष्टिकोण हम देखेंगे।
ये एक निहित अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने माना है। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के पास सेवा का सुरक्षित और संवैधानिक अधिकार है। नए नियम पुराने शिक्षकों पर रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू न हो, यानी कि पूर्व व्यापी रूप से लागू न हो। ठीक है, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है, कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर लागू नहीं होता है, आप कमेंट्स लिखेंगे तो जरूर बताऊंगा। यहाँ पर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन मिलना उनका सर्वोच्च मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित और शिक्षा की गुणवत्ता को व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर रखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 137 जो रिव्यू पिटीशन की जो पावर्स हैं, उसकी जो लिमिटेशन है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति देता है, लेकिन इसकी शर्तें अत्यंत कठोर है। हम सब जानते हैं रिव्यू पिटीशन कोई अपील पिटीशन नहीं है। फैसले को दोबारा से पूरी तरह नहीं सुना जाता। न्यायालय पिछले तर्कों को दोबारा नहीं सुनता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि कोर्ट केवल और केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब फैसले में एरर एप्रिसेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट कानूनी चूक साबित हो जाए। क्या धारा 23 की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी प्रत्यक्ष चूक हुई है? यही एक प्रश्न रिव्यू पिटीशन की सफलता तय करेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सुनवाई की जो प्रक्रिया होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 इन चैम्बर हियरिंग होती है। अधिकांश रिव्यू पिटीशन जजों के चैम्बर में बंद कमरों में सुनी जाती है। इसमें वकीलों की खुली बहस नहीं होती। दूसरा प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। जस्टिस यह तय करते हैं कि क्या धारा 23 की व्याख्या में कोई रिकॉर्ड पर विस्पष्ट त्रुटि हुई है या नहीं हुई है। और फिर उसके बाद में स्टेप 3 ओपन कोर्ट जो लिस्ट में कॉज लिस्ट में उसका नाम आता है। यदि त्रुटि पाई जाती है केवल तभी मामले को खुली अदालत यानी कि ओपन कोर्ट में वकीलों की बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। कॉज लिस्ट का वैल्यू जो आप समझिए। अब 10 अप्रैल 2026 सोशल मीडिया के दावे और कानूनी सच क्या है? ठीक है, रूमर जो फैलाया जा रहा है, अफवाहें जो फैलाया जा रहा है, आज कोर्ट नंबर 5, 7, 10, 11, 16 में बड़ा फैसला आ रहा है। आज ही शिक्षकों की नौकरी का अंतिम फैसला हो जाएगा, लेकिन लीगल रियलिटी ये है, आज वे बदलाव केवल प्रशासनिक है। कई याचिकाएं तकनीकी खामियों के कारण अभी भी पेंडिंग है। जब तक याचिका फाइनल कॉल लिस्ट में नहीं आती, मौखिक उल्लेख से केवल अगली तारीख मिल सकती है, अंतिम फैसला नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, STFI याचिका की वर्तमान स्थिति जो दिखा रही है वो है डायरी नंबर 56741, वो पेंडिंग दिखा रही है। याचिका अभी भी पेंडिंग श्रेणी में है। जजों के चैम्बर से आधिकारिक चैम्बर लिस्ट या आदेश बाहर आने के बाद ही अगली ठोस कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय जो फाइनल जजमेंट है, ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट मान ले कि 10-15 वर्षों के लंबे शिक्षण अनुभव को टेट के समान माना जा सकता है तो पुराने शिक्षकों को राहत मिल सकती है। यदि कोर्ट एरर ऑन रिकॉर्ड नहीं पाता और रिव्यू पिटीशन खारिज होती है तो 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले सभी शिक्षकों को अगले 2 साल के लिए टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया पर आपको भरोसा रखना चाहिए। कानून की सटीक जानकारी ही आपका सबसे बड़ा अधिकार है। घबराने के बजाय कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जैसे सुप्रीम कोर्ट की चैम्बर लिस्ट से कोई आधिकारिक आदेश बाहर आएगा, हम उसकी विस्तृत और प्रामाणिक कानूनी व्याख्या के साथ में उपस्थित होंगे। सटीक और प्रामाणिक कानूनी विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स जो यूट्यूब चैनल है, गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है। इसमें आपके कानूनी जो विवाद है,
या आपके व्यक्तिगत लीगल एडवाइस है, वो हम आपको फ्री में प्रदान करते हैं। ठीक है, आपके भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि सर मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम है, आपसे मुझे बात करनी है। ठीक है, तो मैं आपको समय दूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करूंगा। हाँ, इस चैनल में एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 लॉ की भी तैयारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।